बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग MD CAT 2023 में डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाले यूनिट से जो MCQs पूछे गए इनको डिस्कस करेंगे। बच्चे UHS में पूछा गया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर स्टॉप एन एंजाइम फ्रॉम वर्किंग बाय। बच्चे अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, इनहिबिटर होता क्या है? पहली तो चीज़, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अच्छी तरह से याद आप लोगों को पता है कि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है और एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पर जाकर सबस्ट्रेट ने जुड़ना होता है वो उस जगह के ऊपर जाकर जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास एक्टिव साइट है। अब अगर आपके पास एक्चुअल में सबस्ट्रेट इस तरह से है तो जो इनहिबिटर होगा वो भी अपनी जो शेप होगा ना वो इसी तरह से रखता होगा। अब जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो इसको भी उसी तरह से रिकोगनाइज़ करेगी और जो इनहिबिटर की ये वाली साइट है उसको भी इसी तरह से रिकोगनाइज़ करेगी। तो जो इनहिबिटर है वो ये सलाहियत रखता है, क्योंकि इसकी ये वाली जो शेप है वो सबस्ट्रेट की एक्चुअल शेप के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो हम लोग कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो खुद जाकर यहाँ पर बाइंड कर जाएगा और जब ये बाइंड करेगा तो ये सबस्ट्रेट को यहाँ पर जुड़ने नहीं देगा और ये ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 के आफ्टर द डाइजेशन एंड बिफोर एब्जॉर्प्शन, कीवर्ड इज बिफोर एब्जॉर्प्शन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इज। अब बच्चे देखें, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की तो सबसे पहले प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करती हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसी एंजाइम्स, और ये इसको पहले ब्रेक डाउन करती हैं पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। और बच्चे ये जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है अमाइनो एसिड्स प्लस स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, जिनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये फर्दर एक MCQs बता रहा हूँ, इसका तो राइट आंसर होएगा अमाइनो एसिड एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड। और ये जो बनती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन वाले यूनिट के अंदर जो है वो पढ़ चुके होंगे। ज़ैबमो के अंदर पूछा गया द 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑल द अमाइनो एसिड। बच्चे अगर हम लोग अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला ही देखें तो ये होता है, एक अल्काइल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक इसके पास NH2 अमाइनो ग्रुप होता है और एक इसके पास COOH कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो फंक्शन ग्रुप मौजूद होगा। एंजाइम इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो आपसे ये पूछ सकता है ये कैसे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करेगा। तो बच्चे याद रखिएगा, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यूज़। अगर आप लोग एक कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते और आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है और आप लोग इसी के कंपैरिजन में यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो बच्चे इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो पहले के मुकाबले में डिक्रीज़ हो जाएगा। जब जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन जब उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कहता है कि एंजाइम शो द ऑप्टिमम एक्टिविटी बिटवीन 37 एंड 50 डिग्री सेल्सियस। इट हाउ एवर वर्क्स अबव 50 डिग्री, बिलो 37 इट लूजेज द एक्टिविटी परमानेंटली अबव। बच्चे ये अबव भी काम नहीं करती, बिलो भी काम नहीं करती, इट लूजेज एक्टिविटी परमानेंटली अबव द 50। बच्चे जब 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वो अपनी जो एक्टिविटी होती है उसको मुकम्मल तौर पे लूज़ करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, उनका जो शेप होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो जाली। अब आप कहेंगे कि डेल्टा भी तो हो सकता था कि इट लूजेज एक्टिविटी परमानेंटली। बच्चे परमानेंटली लूज़ नहीं करता। लो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन जनरली, मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, बहुत सी एंजाइम्स ऐसे हो सकती हैं जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर भी डीनेचर हो, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का कंपैरिजन करें तो लो टेम्परेचर के ऊपर उनके मॉलिक्यूलर मोशंस सीज होती हैं जिनके इफ़ेक्ट को आप लोग ख़त्म कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन अगर आप लोग हाई टेम्परेचर के ऊपर लेके जाएंगे उसका स्ट्रक्चर ही डीनेचर हो जाएगा। आप लोग जितना मर्जी उसको पीछे लेके आते जाएं टेम्परेचर को, वो दोबारा से काम करने के काबिल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ लेस टेम्परेचर तो उसको आप लोग जो है वो दोबारा से ठीक कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो परमानेंटली का वर्ड था इस वजह से मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं इस ऑप्शन को भी गलत जो है वो कंसीडर करूँ। नेक्स्ट स्टडी विच ऑफ फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड। बच्चे बेंजोइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। और बच्चे स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दो वाहद ऐसी एसिड्स हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होती हैं और इनके लास्ट पे एसिड की टर्म आती है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन स्पार्टिक एसिड है, जबकि एनिलीन तो हम लोग बेंजीन के साथ जब NH2 अटैच होता है तो इसको बोल रहे होते हैं
नेक्स्ट है कहता है द इनहिबिशन, जिसके अंदर एक एंजाइम इन विच एन इनहिबिटर डू नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद एंजाइम, वो एंजाइम के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि क्या होगा, मतलब ये आपके पास एंजाइम है, ये आपके पास सबस्ट्रेट आया, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, ये मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बना देते हैं। इसके बाद मसला आता है, और मसला क्या बनता है, मसला ये बनता है कि अब आकर जो है वो एक इनहिबिटर इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो किसी जगह के ऊपर जाकर जुड़ता है। इस तरह की इनहिबिशन को हम लोग बच्चे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 है कि ट्रिप्सिनोजिन कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ। तो बच्चे अगर आप लोग ट्रिप्सिनोजिन को करवाना चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो ट्रिप्सिनोजिन है ये कन्वर्ट होती है ट्रिप्सिन के अंदर, किसकी मदद से बच्चे, इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज़ द एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज का काम क्या होता है, ये बच्चे एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को, और कहाँ पर ये काम हो रहा होता है, तो ये भी बच्चे काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो हो रहा होता है। तो ये वाले फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स वाला पोर्शन है उसमें से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्ट बेस्ड दो ही तो टॉपिक है, एक एंजाइम वाला और एक प्रोटीन वाला। इसको अच्छी तरह से तैयार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।